हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक 6.1 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, यह है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है 6.1 में। सबसे पहले आप जानेंगे सिमिलर फिगर क्या होता है। तो सिमिलर फिगर में क्या होगा, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। कहता है कि जब दोनों की शेप इक्वल हो तो क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी इक्वल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बस उनकी क्या है, जो सेम शेप्स होंगे वो सिमिलर होगा। मान लो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, मान लो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ क्या देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर होगा। फिर दूसरा कहता है कि देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उनके जो रेशियो है वो सेम हो और क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तब भी वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे सिमिलर। तो जब ये है तो सिमिलर होगा, ऐसा नहीं होगा तो नॉन सिमिलर हो जाएगा, नॉन सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ अब 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, उसमें एक क्या है, राइट है, ट्रू है, उसमें उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। तो आए सबसे पहले ऑल सर्कल्स आर, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा। जब सर्कल, कोई भी सर्कल होगा उसमें रेडियस होगा रेडियस होगा, इसलिए एक क्या है भाई, ये आपका सिमिलर है। क्या हो गया, सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलर हो गया। कहता है क्या फिर दूसरे में, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा। स्क्वायर्स है तो स्क्वायर में आप जानते हैं सारा एंगल क्या है आपका, इक्वल होगा, इसलिए ए भी क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर हो गया। कहता है आगे थर्ड पार्ट में, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसमें सिमिलर होगा, आप जानते हैं कि आइसोसेल्स है, तो आइसोसेल्स का मतलब क्या है, टू साइड इक्वल होगा। टू साइड इक्वल होगा तो टू एंगल इक्वल होगा। लेकिन आपका इक्वालेटरल है तो इक्वालेटरल की तीनों साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, और उनकी तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए यहां क्या होगा, इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा। ऑल इक्वालेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑल ऑल इक्वालेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों हो गया, क्योंकि उनके सारे साइड तो इक्वल नहीं है, उनके एंगल भी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ऑल इक्वालेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगला बात है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो उनके क्या होंगे, साइड्स तो हो गया, क्या हो गया, सिमिलर। कब होंगे, इफ देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या, इक्वल। उनके जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो पहले में आप क्या क्या बना जाएगा भाई, इक्वल। इक्वल क्या होगा, उनके देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो सिमिलर होगा, इसलिए क्या होगा, इसमें इक्वल हो गया। फिर बी में पहुंच जाए, कहता है देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो करिस्पॉन्डिंग साइड जो उनके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हैं ना, समान अनुपात में होगा, तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए दूसरे में आपका हुआ प्रोपोर्शनल। इस तरह से आपने देखा, पहले सिमिलर, दूसरे में भी सिमिलर हो गया,
तीसरे में इक्वालेटरल हुआ, यहाँ आपका इक्वल हो गया, यहाँ आपका परपोर्शनल हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको बताया गया सिमिलर क्या होता है, नॉन सिमिलर क्या होता है। तो नॉन सिमिलर का तो एग्जांपल देना है और सिमिलर का एग्जांपल देना है, तो आप लोग तो दे ही लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्टेट विदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कहता है फिगर दिया हुआ है, कहता है कि ये फिगर आप देख के बताओ कि क्या ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं इसकी साइड जो है इक्वालिटरल है, इनके साइड तो प्रोपोर्शनल है। साइड मान लो 1.5 है तो 1.5 दूना 3 हो गया, ये भी 1.5 है, 1.5 दूना 3 हो गया, 1.5 2 जा 3 और ये भी हो गया। तो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या इसके एंगल इक्वल है? नहीं, एंगल इक्वल नहीं है। जैसा आप देखो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, क्या एंगल ये आपस में इक्वल है? नहीं, ये एंगल जो है सेम इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं यदि साइड प्रोपोर्शनल हो और एंगल इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, वो सिमिलर नहीं होगा। इसलिए दिया गया जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका सिमिलर नहीं है। क्या लिख देंगे, गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। क्या हो गया, आर नॉट सिमिलर लिख सकते हैं इसको आप, नॉट सिमिलर। गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर क्यों हुआ, देख लें। ये तो साइड प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल इसकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज आपने 6.1 को कंप्लीट किया। जैसा इसमें क्या बताना है, कुछ है नहीं, सिमिलर और नॉन सिमिलर आपने देखा और वैसे आप फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 1 में किया। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 एग्जांपल देना था, आप दे ले रहे हैं और ये 3rd क्वेश्चन देख लिए। इस तरह से 6.1 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।